नमस्कार सभी को। क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। Why do Upanishads talk about creation accounts in a different way? तो अलग अलग उपनिषद में हमें जो है सृष्टि की रचना के बारे में हमें अलग अलग व्याख्याएं मिलती है। हाँ, विस्तार में बताया गया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शास्त्र को जो है एक बात बतानी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बात बतानी चाहिए। हाँ, तब हम तब हम उसको प्रमाण मानेंगे। तो एक बार एक बात बताएंगी, तो दूसरी बार दूसरी बात बताएगी, तो उसको प्रमाण कैसे माना जाएगा? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति जो है, अगर उसकी बात प्रामाणिक होनी चाहिए, तो वो अपने पहले बात को काट नहीं सकता। अगर वो अपने पहले बात को काटेगा, तो हम ऐसे व्यक्ति के वचन को प्रामाणिक नहीं मान सकते। तो इसका कारण क्या है कि हर की अलग अलग उपनिषद में हमें अलग अलग सृष्टि क्रम दिखते हैं। जैसे हमें छांदोग्य उपनिषद में छठे अध्याय में त्रिवृत करण दिखता है। मतलब वहां पर तीन भूतों को लिया है। पृथ्वी, अप और तेज, इन तीनों को लिया है, पांचों भूतों को नहीं लिया है। तैत्रीय उपनिषद में पांचों भूतों को लिया है। हाँ, वहां पर पंचीकरण है। तो तैत्रीय उपनिषद में पंचीकरण है और छांदोग्य उपनिषद में त्रिवृत करण है। तो ये भेद क्यों है उपनिषदों में? तो इसका कारण ये है कि हर उपनिषद जो है, जो जो भी उपनिषद हम लेंगे, उसका उद्देश्य जो है, उसका उद्देश्य सृष्टि के क्रम को बताना नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि आपको एकत्व का ज्ञान दे। तो उसको बस ये बताना है कि उसी एकत्व से सब कुछ आया है और उसी एकत्व में सब कुछ जी रहा है और उसी एकत्व में सब कुछ लय हो रहा है। ये बताना ही उपनिषद का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। तो क्योंकि यही बात हमें हर उपनिषद में दोहराई गई जाती है, इसलिए हमें समझना है कि उपनिषद का लक्ष्य यही है। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।